नमस्कार दोस्तों, आप कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन ले लो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नहीं तो यूट्यूब हो गया। इनमें से कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में आप वीडियो देखने के टाइम आप लोग को एस्ट्रोलॉजिकल आर्ट देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल आर्ट में एक एस्ट्रोलॉजर होगा, उसके साथ साथ एक कोई बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगा, नहीं तो कोई बड़ा सिनेमा स्टार होगा। अगर आप इस एस्ट्रोलॉजी को विश्वास करते हैं तो ये वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि आज हम करेंगे इस फ्रॉड एस्ट्रोलॉजी दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा। और ये ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री है जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और इसे मैं फ्रॉड क्यों कहता हूँ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ़ बनते हैं वो भी आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अगर आप उन लोगों में से हो जो कि कहेंगे एस्ट्रोलॉजी मेरे पर काम करती है और इससे मैं पर्सनली विश्वास करता हूँ, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दूंगा। हाँ जी, आप सही सुना, आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता। फिर भी मैं आप लोग को कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दूंगा जो कि आपको पर्सनालिटीज को लेकर आप देखते रहे। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं है, ऊपर वाले ने। साल पहले की बात है दोस्तों, जब इंडियन क्रिकेट टीम अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच हारा इंग्लैंड की अगेंस्ट में अनफॉर्चुनेटली। क्या इसका मतलब यह हुआ उनका फॉर्चून खराब था? अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर का मानना तो इसका बिल्कुल उल्टा था। उनका हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम का फॉर्चून बहुत ही अच्छा था। सेमीफाइनल मैच से पहले एबीपी न्यूज चैनल में एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था 11 ज्योतिष बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। इस न्यूज प्रोग्राम में बैठे हुए 11 ज्योतिष ने बड़ी चमत्कारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दी। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की इंडिया की जीत के अलावा इनमें से कई एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन यह भी थी कि बड़ी टक्कर की मैच होगी। खर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की, लेकिन ये कम्प्लीटली वन साइडेड मैच थी और कोई भी कांटे की टक्कर नहीं हुई थी। इंडिया ने 168 रन बनाए और इंग्लैंड ने इसे 1 विकेट नहीं खोए हुए सिर्फ 16 ओवर में इस टारगेट को चेस कर दिया। लेकिन इस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये मैच बड़ी टक्कर की होने वाली थी, कांटे की टक्कर की होने वाली थी और इंडिया का जीत गारंटेड थी। चलो, क्रिकेट मैच में तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन को लेकर इतना बड़ा गलत होना ये पहली बार नहीं हुई है। हर साल लाखों ऐसी प्रेडिक्शन की जाती है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो गलत होता है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फेमस हिस्टोरियन फ्रांसिस्को गुइकार्डिनो ने एक बार कहा था, हाउ हैप्पी आर द एस्ट्रोलॉजर्स व्हेन कंपेयर टू अदर मैन, यानी आम लोगों की लाइफ की कंपैरिजन में इन एस्ट्रोलॉजर का लाइफ काफी अच्छी होती है। ये एस्ट्रोलॉजर 100 झूठ के बीच एक ऐसी चीज बोल देते हैं जो सच निकल जाती है और लोग इन पर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी 100 चीजें सच बोलकर एक चीज झूठ निकल जाए तो उसका सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ना? ये सोचने वाली बात। इसे वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और बड़ी फर्जी प्रेडिक्शन देखते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर बैजन दारुवाला की कोविड-19 को लेकर कुछ प्रेडिक्शन था। साल 2020 में उन्होंने कहा था कि 15 मई 2020 को कोरोना खत्म हो जाएगी पूरी तरह, नहीं तो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो। ऐसी कई एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दी थी कोरोना को लेकर, यानी कोविड-19 को लेकर। पीक का समय नहीं है, पीक का समय निकल चुका है। 30 मार्च को गुरु केतु की युति छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। दैट मीन्स 30 मार्च के बाद
हम सब धीरे धीरे कोरोना वायरस की प्रभाव से मुक्त होते जाएं। 19 सितंबर को राहु का प्रवेश वृष राशि में होगा। तो आप ये समझें कि ये जो समस्या है कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसी प्रेडिक्शन हमेशा चलती आ रही है। 1419 में एक फेमस जर्मन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर जोहानेस स्टेपलर ने प्रेडिक्ट किया था कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी, जब एक बड़ा सा फ्लड आएगा और सब कुछ निगल लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमरोलॉजिस्ट डेविड मेड ने प्रेडिक्ट किया था कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक अमेरिकन प्रीचर हार्लड कैंपिनिंग ने कहा था कि दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड्स में चिपकाया, लेकिन जब यह चीज नहीं हुआ उन्होंने इस डेट को पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर तक। जब अक्टूबर पर भी दुनिया खत्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी अपना मुंह चुप कर लेता। लेकिन कमाल की बात है दोस्तों, इसे सुनकर कई सारे लोग इसे बड़ी आसान से विश्वास करने लग जाते हैं। 2009-10 के बीच एक बड़ी खबर फैली थी कि ये जो बहुत सालों पुराना मैन कैलेंडर जो कि 5125 साल से भी ज्यादा चली आती है, वो 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रिटर्स ने एक पोल किया था 16,000 लोगों का 20 अलग अलग देश में, और पता चला एक कि 7 में से हर एक लोग इस बात पर विश्वास कर बैठा है कि हाँ 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये आप में से भी वो हो सकते हो, मैं भी ये सुना था बचपन में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लोग क्यों इस चीज पर विश्वास करने जाते हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए तो इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन का साइंस में 0.1% का भी रेशियो नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर वेंकटराम रामकृष्णन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है केमिस्ट्री के लिए। उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट्स जिस तरीके से भी मूव करे, यानी आसमान में तारे जैसे भी हिलते रहे, उससे इंसान की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ने वाली है। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और दुनिया भर की साइंटिस्ट यही मानते हैं। लेकिन हमें कन्विंस होने के लिए कोई नोबेल प्राइज जीते हुए साइंटिस्ट के पास या कोई साइंटिस्ट के पास जाके सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 तक सही से साइंस पढ़ाई किया होगा तो आप खुद ही इस चीज को समझ सकते हो। क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स बाकी प्लैनेट्स और सन धरती पर लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही चांद भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है धरती पर, जिसकी वजह से ओशन से हमें हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स देखने के लिए मिलता है। नोट करने वाली चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट की मास पर डिस्टेंस का डिपेंड करती है। तो ये कैसी हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि हमें ये जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे हो सकता है कि हमें वो हमारा फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और दूसरी चीज आप खुद लॉजिकली सोच कर देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं दो लोगों का, एक लेते हैं अजय और दूसरा लेते हैं हुर्सी। अजय जनवरी में पैदा हुआ है, हुर्सी जून में पैदा हुआ है, तो इनके बीच 6 मंथ का डिफरेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस। क्या ऐसी हो सकता है जो सूरज की तरफ से यानी कि सन की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो अजय पर ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि वो जनवरी में पैदा हुआ है, और हुर्सी पर कम पड़ेगा क्योंकि वो जून में पैदा हुआ है? ऐसा तो नहीं होगा ना। सूरज दोनों की तरफ एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स तो छोड़ेगा ही, या वो बोलेगा कि नहीं नहीं जो जनवरी में पैदा हुए हैं वो एक तरफ आ जाए, मैं उनके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ूंगा, और जो जून में आए हैं उनके ऊपर मैं कम ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ूंगा। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो सबके ऊपर सेम ही ग्रेविटेशनल फोर्स ही देंगे ना सूरज। फाइनली दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के ऊपर सेम ही पड़ेगा सूरज की तरफ से। हमारा डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजी कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं आपको ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, एक्चुअली ख़त्म नहीं होता है, मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पहला पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में एस्ट्रोलॉजी का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझाने की कोशिश करूँगा।